Hi guys, so let's begin up with chapter number 7, that is structural organization in animals. तो इस चैप्टर में हमारा जैसे यूनिट 2 का ये लास्ट चैप्टर है जिसे हम पढ़ेंगे. अभी हमने प्लांट्स में पढ़ लिया है एनाटमी और मॉर्फोलॉजी. अब हम शुरू करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से. सो पहले क्या लिखा है? In the preceding chapter, you came across a large variety of the organisms, both unicellular and multicellular, of the animal kingdom. In unicellular of the animal kingdom, in unicellular organisms, all the functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. तो ठीक है, हमें पता है यूनिसेलुलर में एक ही सेल होती है, तो ऑब्वियसली सारे जो फंक्शंस है एक ही सेल परफॉर्म करेगी. इन कॉम्प्लेक्स बॉडी जैसे जिसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वर्क जो है इक्वली सारी सेल्स और सारे टिश्यूज़ में डिवाइड हो जाता है. So, in the complex body of a multicellular animal, the same basic function are carried out by different groups of cells in a well-organized pattern. The body of a single organism like Hydra is made up of different types of cells, and the number of cells in each type can be thousands. The human body is composed of billions of cells to perform various functions. How do these cells in the body work together? In multicellular animal, a group of similar cells along with the intercellular सब्सटेंसेस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल्स कंबाइन हो जाती हैं और उनका जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है. बेसिकली जो फंक्शन करता कौन है? इंटरसेलुलर सब्सटेंस ही करता है. इंटरसेलुलर सब्सटेंस का मतलब जो सेल के अंदर का सब्सटेंस है, सेल के बीच का सब्सटेंस है, मतलब जो, ठीक है. तो ये क्या बोल रहे हैं? वही चीज़ जो है जब सारी ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाती हैं और उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या सारा सब्सटेंस, उनके बीच में सब्सटेंस है उनके डिफरेंट सेल्स के, वो सारे मिल के हर चीज़ एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है. उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं टिश्यू. यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ दी टिश्यू. तो 4 टाइप के टिश्यूज़ पढ़ेंगे. दीज टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इन द स्पेसिफिक पोर्शंस एंड पैटर्न्स टू फॉर्म. जैसे अलग अलग ऑर्गन हो गए, स्टमक है, लंग, हार्ट एंड किडनी. वन 2 और मोर ऑर्गन. अब जो है ये तो हो गया ऑर्गन्स. जैसे देखो सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके क्या बना दिया उन्होंने? ऑर्गन्स. अब ये ऑर्गन्स भी मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम. वन 2 और मोर ऑर्गन जो है परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय द फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, दे टुगेदर वर्क एज अ ऑर्गन सिस्टम. एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा. ठीक है, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड अदर ऑर्गन सिस्टम. An organ system split up the work in a way that exhibits division of labor and contribute to सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल. ठीक है, अब आया एनिमल टिश्यूज़. हम 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स वाज vary accordingly with the function. Therefore the tissue are different in and are broadly classified into 4 types: epithelial, connective, muscular, neural. सबसे पहले पढ़ेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है? जो कि हमारे बॉडी वॉल को बेसिकली प्रोटेक्शन का मेन इसका रोल होता है. और वैसे गैसेस एक्सचेंज अलग अलग रोल्स होते हैं. मेन इसका सबसे ज़्यादा माना जाता है प्रोटेक्शन. जैसे हमारी स्किन है वो भी एक एपिथेलियल टिश्यू है, तो ऐसे लाइनिंग्स बनाते हैं. ठीक है, when we commonly refer to as epithelium tissue as epithelium. This tissue has free surface which faces either a body fluid or outside the environment and thus provide a covering or the देखो क्या provide करता है? Covering or a lining for some part of the body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं. कौन से? सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल. सिंपल एपिथेलियल किससे बना होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना होता है और फंक्शंस एज सिंगल लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटी, डक्ट्स और ट्यूब्स. तो सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर से बनता है. कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर्स होते हैं. तो सिंपल एपिथेलियम में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स और ट्यूब्स की. उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम में 2 या उससे ज़्यादा लेयर होती हैं सेल्स की. और जैसे हमारी स्किन है ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है. उसमें काफ़ी सारी ग्रुप ऑफ काफ़ी सारी सेल्स होती हैं, काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं सेल्स की, वो मिलके बनाती हैं. तो ये हो गया कौन सा? हमारा स्किन. आगे बताइए ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन. अब सिंपल एपिथेलियम को फर्दर डिवाइड किया हुआ है किसमें? या तो स्क्वेमस है, स्क्वेमस स्क्वायर शेप सेल्स हो जाती हैं इसमें. क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड शेप सेल्स, क्यूबॉइड शेप्स. ओके, कॉलमनर है, कॉलम शेप सेल्स जैसे इन्होंने दिखा रखे हैं इधर. अब ये देखो ये स्क्वेमस सेल है. इनकी सेल्स कैसी होती हैं? फ्लैटेंड. देखो अंदर की तरफ छोटा, ये सबसे ज़्यादा पतली है ना. क्यूब लाइक सेल्स हो गई, क्यूबॉइडल हो गई. ठीक है,
ये हैं कॉलमनार है, टॉल सेल्स हैं इनकी कॉलमनार, ठीक है। अब ये कॉलमनार है, ये भी है तो कॉलमनार ही, पर इसके ऊपर ये सीलिया स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, ठीक है, सीलियास, तो ये सीलिएटेड कॉलमनार है। The squamous epithelium is made up of single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the walls of the blood vessels and air sacs of the lungs and are, अब पहले तो स्क्वेमस एपिथेलियम पहले बात होता क्या है, सिंगल थिन लेयर होता है, क्योंकि हमने देखा है सबसे ज़्यादा पतली जो है वो स्क्वेमस ही है। उसके बाद कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थिन लेयर फ्लैटन एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स, तो एयर जो एयर सैक होते हैं लंग्स में वहाँ प्रेजेंट होता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना, क्योंकि ऑब्वियसली पतला है इसलिए इसमें डिफ्यूजन इजीली हो सकता है। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। अब पहले तो हमारी बात है स्क्वेमस, स्क्वेमस क्या है, स्क्वायर शेप थिन सेल्स हैं इसकी, और कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर सैक ऑफ द लंग में, और डिफ्यूजन इसका मेन फंक्शन है। उसके बाद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल क्या है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होती हैं इसमें, कॉमनली कहाँ मिलते हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में, टिब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनीज में, और मेन फंक्शन है इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है कहाँ मिलता है, पहले बात तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में और टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। तो टिब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स क्या, वही जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो इसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एपिथेलियम ऑफ द पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन्स इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई। तो अभी क्या बोल रहे हैं, माइक्रोविलाई कहाँ होते हैं, पीसीटी के अंदर। इनका मेन फंक्शन वही है कि क्या करते हैं, एरिया को, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, क्योंकि पीसीटी में ज़्यादातर री एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत 70%, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेफ्रॉन्स है। उसके बाद है कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार जो है सिंगल लेयर ऑफ टॉल सिलेंडर सेल्स होती हैं। टॉल सिलेंडर सेल्स कैसी, कॉलम जैसी होती है ना। उसके बाद न्यूक्लियाई आर लोकेटेड इन द बेस। अब बेस की तरफ इनकी न्यूक्लियाई होती है, जैसे इन्होंने डायग्राम में अच्छे से दिखा नहीं रखा पर कुछ सेल्स दिखा रखे हैं। इनका न्यूक्लियस देखो कहाँ है, बेस की तरफ, तो यहाँ होता है मेनली। इन्होंने इधर ही थोड़ा सा अलग, जैसे ये तो देखो इधर भी बेस सही है, ये बीच वाली इन्होंने गलत दिखा रखी है, बेस की तरफ होती है जैसे इन्होंने लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दीज सर्फेसेस में हैव माइक्रोविलाई, तो इनमें माइक्रोविलाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक में, इंटेस्टाइन में, एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इफ़ द कॉलमनर सेल और क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर सीलिया हैं तो उन्हें सीलिएटेड बोलते हैं। तो द फंक्शन क्या है सीलिया का, मूव करना, मूव पार्ट्स और म्यूकस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। जैसे जो हमारे ट्रैकिया है उसमें सीलिया आते हैं, किस लिए, ताकि जो म्यूकस को वो बाहर की तरफ पुश कर सकें। तो उसके बाद दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ द होलो ऑर्गन्स, लाइक कहाँ, ब्रोंक्यूल्स में होंगे, फिलोपियन ट्यूब्स। तो बेसिकली होलो ऑर्गन्स में होते हैं क्या, सीलिएटेड। तो कहाँ कहाँ हो गए, ब्रोंक्यूल्स में, फिलोपियन ट्यूब्स में। अब बात आई, सब द कॉलमनार और द क्यूबॉइडल जो हैं वो सिक्रीशन करते हैं, इसलिए उन्हें ग्लैंड्यूलर बोलते हैं, क्योंकि ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं, इसलिए जो सिक्रीशन करते हैं एपिथेलियम उसे बोलते हैं ग्लैंड्यूलर। दे मेनली टू टाइप्स के, यूनिसेलुलर हो जाते हैं, कहाँ पे, ग्लैंड्यूलर कहाँ पे होते हैं, यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल्स होते हैं, एलिमेंट्री ग्लैंड। गॉबलेट सेल का फंक्शन क्या है, म्यूकस फॉर्मेशन, तो यानी स्टमक में म्यूकस फॉर्मेशन, और भी सारे इंटेस्टाइन में जो म्यूकस फॉर्मेशन होता है वो गॉबलेट सेल्स करती है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड्यूलर जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर मल्टी सेलुलर की बात करें ग्लैंडुलर, तो है सलाइवा में। ऑन द अदर हैंड मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स आर डिवाइडेड। अब दो टाइप के पोरिंग के बेसिस पे सिक्रीशन की ग्लैंड्स, जैसे एक होती है एक्सोक्राइन, होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन होती है जो कि डायरेक्टली ब्लड में डालती है, उसमें कोई डक्ट्स वगैरह नहीं होती हैं, पर एक्सोक्राइन डक्ट्स वाली होती हैं। तो एंडोक्राइन को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपना हार्मोन सिक्रीशन करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसे जो यानी कि डक्ट वाली होती है, उसके एग्जांपल दे रखे हैं। क्या करते हैं, पहले सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स। दे आर प्रोडक्ट्स, these products are released through the ducts or the tubes. In the contrast, endocrine do not have ducts. Their products called the hormones are directly into the fluid bathing or gland. उसके बाद इधर इन्होंने एग्जाम डायग्राम दिखा रखा है, ये ग्लैंडुलर के, ये है यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल्स हैं, ये है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब बात है कंपाउंड एपिथेलियम, यानी कि मोर देन वन लेयर थिक सेल्स की अगर लेयर होती है तो उसे होता है कंपाउंड एपिथेलियम। लिमिटेड रोल है इनका सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में, क्योंकि ऑब्वियसली थिक हैं, इस वजह से इनका सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं कर सकती हैं। द मेन फंक्शन क्या है, वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द केमिकल एंड द मैकेनिकल स्ट्रेसेस। दे कवर द ड्राई सर्फेस ऑफ द, कहाँ होता है स्किन पे,
मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी फेरिंग्स में, और इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। ये डायग्राम दिखा रखा है, मल्टी लेयर है इसमें सेल्स की। अच्छी बात है। ऑल द सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। तो इंटरसेलुलर मटेरियल में कम होता है, क्यों? क्योंकि इन नियरली ऑल द एनिमल्स स्पेशलाइज्ड, अब इनमें जंक्शंस होते हैं अलग अलग, ठीक है, जो उनको बोथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। अब कुछ जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम से बने हुए, जो कि क्या करते हैं, डिफरेंट सेल्स में कम्युनिकेशन के लिए, इंट्रैक्शन के लिए हेल्प करते हैं। 3 टाइप के जंक्शंस पढ़ेंगे हम यहाँ। कौन सा? टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या होता है? ये स्टॉप करता है कोई भी लीकेज को, नाम से पता चल रहा है टाइट तो लीकेज रोकता है। एडहेरिंग यानी कि एडहेरेंस मतलब कोई चीज़ को जोड़ना, स्टिक करना। परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल टुगेदर। गैप जंक्शन भी अगेन नाम से पता चल रहा है बीच में गैप है, जिस वजह से वो फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म for the rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. अब ये हमारा एपिथेलियम टिश्यू हो गया। अब हमारी बात है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू होता है मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। द नेम कनेक्टिव बिकॉज ये क्या करता है, स्पेशल फंक्शन है ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव होते हैं, उसके बाद सॉफ्ट के बाद अपना सॉफ्ट कंडक्टिव के इन्होंने एग्जाम्पल दिखा रखे हैं। सॉफ्ट कंडक्टिंग जो देखो, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं उनके एग्जांपल्स दिखा रखे हैं। क्या क्या हैं वो? एक तो है हमारा कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं ये सारे। अब परफेक्ट एक ना ब्लड में एक्सेप्शन है, बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ के पास एबिलिटी होती है कि वो एक फाइबर जैसी सब्सटेंस बनाएं, ठीक है। क्या सब्सटेंस होती है वो? कोलेजन या फिर इलास्टिन। तो सारे जो हैं फाइबर्स बना सकते हैं एक्सेप्ट ब्लड। सिर्फ ब्लड जो है वो कोलेजन और इलास्टिन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। द फाइबर्स का मेन फंक्शन क्या होता है? उन्हें स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। These cells may are also secreted modified substance polysaccharides। तो ये modified polysaccharides भी secrete करते हैं। कौन से? कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं अभी उन्होंने बताए हैं। Which accumulate between the cells and fibers and act as the matrix or the ground substance. Connective tissues are 3 types के होते हैं। देखो connective tissue, loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue। पहले बात है loose connective tissue। loose नाम से पता चल रहा है इसके cells और fibers जो हैं वो loosely held हैं in a semi fluid ground substance या फिर matrix बोलते हैं जिसे हम। For example areolar connective tissue जो है वो हमारे skin के नीचे present होता है और इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियम को सपोर्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट होती हैं इसमें। फाइब्रोब्लास्ट क्या होती हैं? सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स। नाम से पता चल रहा है फाइब्रोब्लास्ट यानी फाइबर को बनाने वाली। मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स, ठीक है। तो ये इन्होंने बता दिया क्या कि जो क्या 3 टाइप की सेल्स होती हैं इसमें, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल। एडिपोज की बात है। एडिपोज क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे स्किन के बिलो होता है, जैसे मेनली स्टमक में होता है। जैसे जिनकी जो स्टमक है वो थोड़ा बाहर होता है तो उनके में एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाता है, ज़्यादा फैट स्टोर हो जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। द एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिएंट विच आर नॉट यूटिलाइज्ड इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाते हैं फैट्स में और हमारे टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। फाइबर्स इन द फाइब्रोब्लास्ट आर कम्पैक्टली पैक्ड। अब डेंस कलेक्टिव की बात है। अभी हमने लूज पता, उसमें क्या था? फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट लूजली हेल्ड थे। अब इसमें क्या है? डेंसली पैक्ड है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स अब 2 टाइप के हो गए। एक तो हो गया अगर रेगुलरली अरेंज्ड है प्रॉपर मैनर में, एक हो गया अगर वो इरेगुलरली अरेंज्ड है। इन द डेंस रेगुलर में क्या है? द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर्स। टेंडन्स विच अटैच द स्केलेटन। अब टेंडन्स का फंक्शन क्या होता है? टेंडन्स क्या करते हैं? स्केलेटन मसल्स को जॉइन करते हैं बोन्स के साथ, और लिगामेंट्स बोन्स टू बोन्स कनेक्ट करते हैं। अभी ये सारे जो हैं किसके एग्जांपल हैं? रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। इनमें क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज जैसे हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट ओरिएंटेड डिफरेंटली, यानी उनकी कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं होती, बस ऐसे ही कैसे भी अरेंज्ड हो जाते हैं वो, ठीक है। अब इन्होंने साइड में डायग्राम दिखा रखा है जो कि है ये। पहले ऊपर वाला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिखा रखा है इन्होंने? एरोलर टिश्यू, ठीक है। ये है मैक्रोफेज सेल। मैक्रोफेज सेल का वो ये बेसिकली फाइगोसाइटिक एक्शन होता है। ये फाइब्रोब्लास्ट है। कौन सी है फाइब्रोब्लास्ट? देखो फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स हैं, एक सेकेंड,
ये देखो, ये जो फाइबर्स है ना, ये फाइबर्स हैं। अब इनके ऊपर ये जो लिपटी हुई सेल्स हैं, ये जो दिखा रखे हैं इन्होंने, ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, यानी कि फाइबर्स को बना रही हैं, इन फाइबर्स को बना रही हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स ये दिखा रखे हैं, ये फाइबर्स, ठीक है। ये दिखा रखे हैं मास्ट सेल। उसके बाद ये दिखा रखा है हमें एडिपोज टिश्यू, वही फैट स्टोरेज एरिया है, ये न्यूक्लियस है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये दिखा रखा है हमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में रेगुलर पैटर्न में पैरेलली अरेंज्ड है सारा। ये है इरेगुलर, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए इरेगुलर है। उसके बाद ये बोल रहे हैं टिश्यूज प्रेजेंट इन द स्किन दैट इज कार्टिलेज। अब बोल रहे हैं कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज है, बोन्स हैं और ब्लड है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी में है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ द कार्टिलेज क्या है, इस सॉलिड है और पिलाएबल है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। तो कंप्रेशन यानी कि दबाव को रेजिस्ट करता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स आर एनक्लोज्ड इन द स्मॉल कैविटीज विद द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेज ऑफ एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स इन दैट। तो जब एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होता है, मेनली कार्टिलेज होते हैं, वो धीरे धीरे बोन्स में चेंज हो जाते हैं। अब कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं, टिप ऑफ नोज पे, आउटर ईयर, जॉइंट्स, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स, हैंड्स इन द एडल्ट्स। अब भाई बोन्स क्या होती हैं, हार्ड एंड पिलाएबल। तो कार्टिलेज था, सॉरी बोन्स क्या होते हैं, हार्ड एंड नॉन पिलाएबल। कार्टिलेज था क्या, सॉलिड और पिलाएबल, ये है हार्ड और नॉन पिलाएबल। ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सोल्स एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव स्ट्रेंथ टू द बोन। मेन टिश्यू जो है क्या करता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये बोन्स। उसके बाद बोन्स जो है प्रोटेक्ट द सॉफ्टवेयर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। उसके बाद बोन जो है दो टाइप की सेल्स होते हैं इसमें, ऑस्टोब्लास्ट और ऑस्टोसाइट्स। ऑस्टोसाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, cells the osteocytes are present in the space called the lacunae। तो lacunae स्पेस के अंदर ओस्टोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। इधर इन्होंने डायग्राम दिखा रखे हैं, उन्हें बाद में देखेंगे। तो lacunae कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टो जो अपना बोन सेल यानी ओस्टोसाइट्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, lacunae में। लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स जैसे हमारे लेग्स की हैं, सर्व वे बेयरिंग फंक्शंस। तो वेट को क्या करते हैं, बेयर करते हैं यानी सहते हैं। They also interact with the skeletal muscles attached to them to bring about movements. The bone marrow in some bones is the site of the production of the blood cells। उसके बाद blood क्या होता है, fluid connective tissue है containing plasma, RBC, WBC, platelets। Main function है इसका circulating fluid that helps in transport of the various substances। अब आया डायग्राम। अब सबसे पहले इन्होंने दिखा रखा है कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या दिखा रखे हैं, कोलेजन फाइबर्स, और ये दिखा रखे हैं कॉन्ड्रोसाइट यानी जो कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स हैं। उसके बाद दिखा रखा है क्या, ऑस्टियोसाइट जो किसको बना रही है, बोन्स को बना रही है। ये लैक्यूने स्पेस होती है, ये गोल सी है, लैक्यूने के अंदर प्रेजेंट है ना। ये है कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, ये है बोन का मतलब डायग्राम दिखा रखा है। फिर RBCs दिखा रखी हैं, प्लेटलेट्स और WBCs। अब बात आई मसल फाइबर। अब हमने एपिथेलियम पढ़ लिया कनेक्टिव, अब बात आई किसकी, मसल टिश्यू की। अब each muscle tissue is made up of many long cylindrical fiber arranged in the parallel array. These fibers are composed of the numerous fine fibrils called the myofibrils। मसल फाइबर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब तो शॉर्टन हो जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो अब जब वो रिलैक्स करते हैं तो उनकी लेंथ बढ़ जाती है, तो लेंथन अप हो जाते हैं एंड रिटर्न टू द अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज इन द कोऑर्डिनेटेड फैशन। देयर एक्शन मूव्स the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the position of the various parts of the body. In general, muscle play an active role in all the movements of the body. Muscles are the three types: skeletal, smooth और cardiac muscle। skeletal muscle क्या होती हैं, ये ऐसी muscles हैं जो attached to the skeletal bones। In the typical muscle such as biceps, striped skeletal muscle fibers are bundled together in parallel fashion। A sheath of the tough connective tissue encloses several bundles of the muscle fibers। उसके बाद बात आई हमारी स्मूथ मसल फाइबर्स की। स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स यानी फ्यूजिफॉर्म, यानी जो एक दूसरे से कोने पे ऐसे जुड़ी होती हैं, देखो फ्यूजिफॉर्म है, ऐसे टेपरिंग है यहाँ से एंड्स। एंड डू नॉट शो स्ट्राइशंस, यानी कि इनमें कोई स्ट्रेटेडनेस, यानी देखो इनमें स्ट्रेटेड है ना, ये लाइन ऐसी है, इनमें कोई ऐसी लाइन है, स्मूथ होती हैं ये। Cell junctions hold them together and they are bundled together in connective tissue sheath। उसके बाद parallel a wall of the internal organs such as the blood कहाँ होती हैं, ये blood vessels, stomach, intestine contain this type of tissue। Smooth are involuntary यानी हमारे will से control नहीं होती हैं। B usually are not
able to make it contract merely by thinking about it, क्योंकि ये हम सिर्फ skeletal muscles को अपने will के accordingly यूज़ कर सकते हैं. स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री यानी हमारे एक्शन में नहीं होती हैं. डायग्राम दिखा रखा है, स्ट्रेशंस दिखा रखे हैं. ये होगी कौन सी? स्मूथ मसल. ये दिखा रखे हैं उन्होंने कौन सी? स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स. ये दिखा रहे हैं स्मूथ मसल्स. ये दिखा रखी हैं उन्होंने कार्डिक मसल्स. तो कार्डिक मसल्स क्या होती हैं? Cardiac muscles is a contractile tissue present only in the heart. Cell junctions fuse the plasma membrane of the cardiac muscle cells and they make them stick together. Communication junctions are intercalated disc at some fusion points allow the cells to contract as a unit. When one cell receives a signal to contract, the neighbors are stimulated to the contact. अब आता है टिश्यू, न्यूरल टिश्यू की. न्यूरल टिश्यू exerts the greatest control over the body's responsiveness to the changing condition. Neurons, the unit of the neural system, are excitable cells. The neuroglial cells which अब न्यूरोगिलियल दो टाइप के सेल्स होते हैं न्यूरो, इसमें एक होते हैं न्यूरोगिलियल. ठीक है, न्यूरोगिलियल कौन सी होती है? न्यूरोगिलियल विच constitute the rest of the neural system and protect and support the neurons. न्यूरोगिलियल है मोर देन 51/2 हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा हैं. When the neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along the plasma membrane. Arrival of the disturbance of the neural endings or the output of the zone triggers events that may cause. अब यही बता रखे हैं कि कैसे स्टिमुलेशन होता है इनका. इधर दिखा रखी है हमें क्या न्यूरोगिलियल सेल एक्सॉन है, उसका सेल बॉडी दिखा रखी है. डेंड्राइट न्यूरोगिलिया दिखा रखा है. अब दिखा रखा है मैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम में बेसिक बात बता रहे हैं. फंक्शन क्या है ऑर्गन सिस्टम, ये सब. द बेसिक टिश्यू मेंशन अबव organized to form organs which in turn associate to the organ system in the multicellular organism. Such an organization is essential for efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism. Each organ in a body is made up of one or more types of tissues. For example, our heart consists of all 4 types of tissues, जैसे epithelium, connective, muscular, neural. We also noticed after some careful study that the complexity in the organs and the organ system displays certain discernible trend. This discernible trend is called evolutionary trend, यानी धीरे धीरे evolution से आया है. You are being introduced to morphology and anatomy of the 3 organ. अभी हमें बता रहे हैं कि हम 3 ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, पर जैसा कि हमारे बोर्ड में और नीट के सिलेबस में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है. बोर्ड में तो चलो होता ही नहीं 11th में. खैर, तो हम इसमें क्या है, हमारा जो अर्थवॉर्म है ये कट चुका है और फ्रॉग कट चुका है. हमें सिर्फ कॉकरोच की स्टडी करनी है. तो लेट्स बिगिन विद कॉकरोच नाउ. ये रहा कॉकरोच. अब कॉकरोच होता क्या है? ब्राउन या ब्लैक कलर की बॉडीज़ हैं जो कि कहाँ किस फाइलम में इंक्लूडेड है? आर्थ्रोपोडा में. आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स फुट. तो जॉइंट फुट वाले फाइलम में आर्थ्रोपोडा में है क्या? कॉकरोच. ब्राइट येलो के, रेड के, ग्रीन कलर्स के भी होते हैं. कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में. साइज़ इनके वेरी करते हैं 3 इंचेस तक. ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम इंचेस टू 3 इंचेस, यानी कि 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इतने साइज़ इनके वेरी करते हैं 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर. एंड हैव लॉन्ग एंटीना, लॉन्ग लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशंस ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील द हेड. उसके बाद नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स हैं. नॉक्टर्नल यानी जो रात में एक्टिव होते हैं. ओमनीवोर यानी कि दोनों चीज़ें खा सकते हैं. क्या? कार्निवोरस थिंग्स भी और हर्बीवोरस थिंग्स भी. उसके बाद आई क्या बात, और कहाँ रहते हैं? डैम प्लेसेस, यानी थोड़ी बहुत जो मॉइस्चर वाली प्लेसेस होती हैं. दे ऑल्सो बिकम रेजिस्टेंट टू ह्यूमन होम्स. they also have become residents of the human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases. तो अब ये ह्यूमन होम्स भी मिलते हैं और क्या करते हैं? डिसीज़ कॉज करते हैं काफ़ी. उसके बाद बात है मॉर्फोलॉजी. अब मॉर्फोलॉजी क्या मतलब, इनके एक्सटर्नली कैसे दिखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है मेल फीमेल, ये सब पढ़ेंगे इसमें हम. मॉर्फोलॉजी क्या होती है? अडल्ट ऑफ अ कॉमन स्पीशीज़ ऑफ कॉकरोच. अब हम इसमें बेसिकली एक स्पीशीज़ की बात करेंगे, वो क्या है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की. उनका साइज़ ऑलमोस्ट 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग होता है विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमिनल इन द मेल्स. यानी कि जो विंग्स होते हैं मेल्स में, इस एब्डोमेन से नीचे होते हैं. ये तो उन्होंने दिखा रखा है क्या? देखो,
इसमें ना मेल्स में क्या होता है कि एब्डोमेन से नीचे तक ही यहाँ तक एक्सटेंड हुआ क्या विंग इनका। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच सेगमेंटेड होती है और डिविजिबल है इनटू 3 डिस्टिंक्ट regions, head, thoracic and abdomen. The entire body is covered by hard chitinous exoskeleton. ठीक है, हार्ड काइटिनस क्या होता है, एक्सोस्केलेटन, ब्राउन इन कलर का. इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन इज हार्डन प्लेट्स कॉल्ड द स्क्लेराइड्स. टर्गाइड्स होते हैं डोर्सली, डोर्सली यानी कि पीछे की तरफ, और स्टर्नाइड्स होती हैं वेंट्रली यानी आगे की तरफ. उसके बाद दे आर जॉइंट टू अभी जो स्क्लेराइड्स हैं कौन सी, टर्गाइड्स और स्टर्नाइड्स, ये आपस में जॉइन कैसे होते हैं, थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से होती हैं जिसका नाम है आर्थरोइडल मेम्ब्रेन. अब ये डायग्राम देखते हैं. ये है इसका हेड, ये टैगमिना है, ये हैंड विंग है, ये है एब्डोमेन, ये है एनल सर्काई. उसके बाद दिखा रखा है इन्होंने मेटाथोरेसिक लेग, मीजोथोरेसिक लेग, प्रोथोरेसिक लेग, मेटाथोरेक्स दिखा रखा है, मीजोथोरेक्स दिखा रखा है, प्रोटोनियम दिखा रखा है, कंपाउंड आई, फिलीफॉर्म एंटीना. यस, आगे बढ़ते हैं हम. हेड क्या होता है इनका, इस ट्राइंगुलर शेप का होता है, लाई एंटीरियरली एट 90 डिग्री या फिर एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. It is formed by the fusion of 6 segment and shows great mobility in all the directions due to the flexible neck. अब जो हेड है कितने सेगमेंट से बना होता है, 6 सेगमेंट से बना होता है, और जिस वजह से इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, कैसे बना, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट से. उसके बाद द हेड कैप्सूल बेयर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज होती हैं इसमें. कंपाउंड आइज यानी इसमें 2000 ओमेटिडिया स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे मिलके एक कंपाउंड आई बनती है इनकी. आगे हमें दिया हुआ है द हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द आईज. एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर्स दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट. तो एंटीना का फंक्शन क्या है, रिसेप्टर्स की दायक करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट में जो चल रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के ये हेल्प करते हैं. उसके बाद क्या है, एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बेयर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड. अब किस टाइप का माउथ होता है इनका, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का. माउथ पार्ट होते हैं, लेब्रम होता है अपर लिप, लेबियम होता है लोअर लिप, पेयर ऑफ मैक्सिला है, पेयर ऑफ मैंडिबल्स हैं. द मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग होती है इस पर, जिसका नाम है हाइपोथोरेक्स. lie within the cavity enclosed by the mouth parts. Thorax contains 3 parts: prothorax, mesothorax, metathorax. Head जो है connected with the thorax by a short extension of the prothorax known as neck. तो अब जो प्रोथोरेक्स से हेड बनता है, कहाँ से, एक स्मॉल नेक से प्रोथोरेक्स एक नेक निकलता है जहाँ पे उनका हेड अटैच्ड होता है. द हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाय द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स कॉल्ड द नेक. Each thorax segment bears a pair of the walking legs. The first pair of wings, 2 पेयर होते हैं जो आगे वाले होते हैं. फर्स्ट पेयर ऑफ द विंग्स होते हैं वो राइज होते हैं मीसोथोरेक्स से, सेकंड होता है मेटाथोरेक्स से. 4 विंग्स यानी जो आगे वाले मीसोथोरेक्स से विंग होते हैं जो वो टैगमिना, उन्हें बोलते हैं क्या, टैगमिना, और ओपेक, डार्क एंड लेदरी होते हैं. ठीक है, और जो हिंड विंग्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट और पेपरी होते हैं और हेल्प किस लिए करते हैं, फ्लाइट के. तो यानी उन्हें के पीछे वाले विंग्स उन्हें फ्लाइट में हेल्प करते हैं, फ्लाइट यानी उड़ने में. अब जो उसके बाद बोल रहे हैं ये कि द abdomen in the both male and female consist of 10 segments. In the female 7 segment is. अब जो फीमेल की बात करें स्पेसिफिक, 7 सेगमेंट क्या है, बोट शेप, और 8 और 9 सेगमेंट मिलके स्टर्ना के फॉर्म ब्रूड और द जेनाइटल पाउच बनाते हैं. whose anterior part contains female gonopore, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड. तो 3 होते हैं उसमें क्या, 8 तो 9 सेगमेंट ऑफ स्टर्ना जो मिलकर जेनाइटल पाउच में आता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं मेनली क्या, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर और कोलेट्रल ग्लैंड्स. मेल्स में जेनिटल पाउच बनता है कैसे, हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन बाउंडेड डोर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्ना. तो वेंट्रली बाय 9th स्टर्ना और डोर्सली पीछे वाली तरफ से 9th और 10th टर्गा से. सो इट कंसिस्ट ऑफ डोर्सल, इसमें क्या होता है, डोर्सल एनस होता है, वेंट्रल मेल जेनिटल पाउच और गोनेपोफाइसिस. उसके बाद मेल बेयर्स अ पेयर्स ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स. तो अब ये डिस्टिंग्विश करने का फीचर है कि मेल और फीमेल में कैसे फर्क निकालेंगे. अगर एनल स्टाइल्स हैं तो वो मेल है, नहीं है तो फीमेल है. इन बोथ द सेक्सेस द 10th सेगमेंट जो है बेयर्स अ पेयर ऑफ द जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड द एनल सर्काई. अभी देखो डायग्राम से पता चल रहा है, इसमें एनल सर्काई दिखा रखी है, पर यहीं पे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है
ऐसे, 1 सेकेंड अभी दिखाती हूँ मैं। एनल स्टाइल होते हैं ऐसे, यहाँ से निकलते हैं ऐसे थ्रेड लाइक। तो इसमें एनल स्टाइल उन्होंने दिखा नहीं रखे हैं, यानी कि ये फीमेल का है, मेल के में ये एनल स्टाइल्स प्रेजेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने डायग्राम दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, ये ओसिलस दिखा रखा है स्ट्रक्चर। ये जो है ये क्या है, ओसिलस है। ये एंटीनास दिखा रखे हैं इन्होंने। ये दिखा रखे कंपाउंड आई, इसकी यूनिट्स होती है, एक यूनिट का नाम क्या है, ओमेटिडिया। उसके बाद ये दिखा रखा है इन्होंने 4 पार्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला सबसे मैक्सिला है, फिर है मैंडिबल, फिर है लेब्रम अपर लिप, और फिर है लेबियम लोअर लिप। सबसे ऊपर मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रम, लेबियम। इधर अलग करके दिखा रखा है इन्होंने। जो लेब्रम है ये क्या है, अपर लिप। उसके बाद ये दिखा रखा है नीचे वाला लेबियम लोअर लिप। उसके बाद मैंडिबल दिखा रखा है। मैंडिबल एक और 2 पेयर होता है ना मैंडिबल का। उसके बाद नीचे हो गया मैक्सिला 2, ऊपर मैंडिबल, नीचे मैक्सिला, और बीच में टंग लाइक स्ट्रक्चर हाइपोफायरिंग्स दिखा रखा है। आ गया है एनाटमी। द एलिमेंट्री कैनाल जो है कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग, एक सेकेंड, द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स में, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट. The mouth parts into the mouth open into a short tubular pharynx leading to the narrow tubular passage called the esophagus. This in turn opens into a sac-like structure called the crop, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक है, ईसोफेगस के बाद क्या आता है, क्रॉप, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। क्रॉप में गिजार्ड्स होते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर। उसका दूसरा नाम है प्रोवेंटिकुलस, जो क्या करता है, ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। इट हैज़ द आउटर लेयर ऑफ द थिक क्यूटिकुलम मसल्स, और इनर जो है इसमें 6 होते हैं, हाईली काइटिनस प्लेट और कॉल्ड टीथ, जो उसको ग्राइंड करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, गिजार्ड का ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। द एंटायर फोरगट जो है लाइन बाय क्यूटिकल से लाइंड होती है फोरगट सारी, और अ रिंग ऑफ 6 to 8 जो ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, जिसका नाम है हेपेटिक सिक्की और गैस्ट्रिक सिक्की। इनका मेन फंक्शन क्या है, सिक्रीशन करते हैं डाइजेस्टिव जूस का। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट में, विच सिक्रीट द डाइजेस्टिव जूसेस एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड द, जो अब ये तो थे फोरगट और मिडगट के बीच में, अब जो जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंडगट के बीच में, उसमें क्या है, 150 येलो ट्यूबुलर थिन फिलामेंटस malphizian tubules. They help in remove the excretory waste products from the hemolymph. The midgut is broader than the hindgut and is differentiated into ileum, colon and rectum. Rectum opens into anus. अभी the diagram दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। ये देखो, पहले ऊपर दिखा रखा है क्या, pharynx, फिर दिखा रखा है salivary gland, salivary reservoirs, यानी यहाँ पे saliva स्टोर होता है। फिर दिखा रहा है esophagus, esophagus मिलके जाता है क्रॉप में। क्रॉप क्या होता है, फूड स्टोरेज एरिया। गिजार्ड दिखा रखा है, यहाँ पे टीथ होते हैं जो क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। ये हेपेटिक सिक्का दिखा रखा है। फिर मीजेंट्रॉन या मिडगट दिखा रखी है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स दिखा रखा है, इलियम, कोलोन, रेक्टम, फिर एनस होगी। अब बात आई नेक्स्ट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, यानी कि डायरेक्टली जो सारा ब्लड जो है वो ऑर्गन्स को बैथ करता है। ब्लड वेसल्स आर पोअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड द हीमोसील। विजरल ऑर्गन्स जो हैं, यानी अंदर के ऑर्गन्स जो हैं विजरा के अंदर वाले, लोकेटेड इन द हीमोसील आर बैथ्ड इन द ब्लड ऑफ द हीमोलिम्फ। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। उसके बाद है क्या, हार्ट ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब lying along the mid dorsal line of the thorax and abdomen. It is differentiated into funnel-shaped chambers with the ostia and on the either side. Blood from the sinuses enter into the heart through ostia and is pumped anteriorly to the sinuses. ये दिखा रखा है इन्होंने, यहाँ पे anterior aorta दिखा रखा है, alveolar muscles, chambers of the hearts. The respiratory system consists of a network of trachea that opens into 10 pair of small holes called the spiracles present on the lateral side of the body. The thin branching tubules called the tracheal tubules, subdivided into tracheoles, carry oxygen from the air to the all parts. The opening of the spiracles is regulated by sphincters. Sphincters यानी जो उनका backflow को रोकता है, ठीक है। और exchange of the gases takes place at the tracheoles by the डिफ्यूजन। अब बात है एक्सक्रीशन कैसे होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के हेल्प से,
ईच ट्यूब्यूल जो है लाइंड है किससे, ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल से। अब क्या करता है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड विच इज़ एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हिंड गट। देयरफॉर जो इंसेक्ट हैं वो क्या होता है, यूरिकोटैलिक, क्योंकि यूरिक एसिड इनका क्या होता है, एक्सक्रीटरी बेस्ड। इन फैक्ट अदर जो इन एडिशन जो अलग चीज़ें हैं इनकी एक्सक्रीशन में, वो क्या है, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड्स भी हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में। नर्वस सिस्टम जो है इनका सीरीज ऑफ फ्यूज segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives on the ventral side. 3 ganglia lie in the thorax and 6 in the abdomen. तो 3 हो गई thoracic, 6 हो गई abdominal. The nervous system of the cockroach is spread throughout the body. The head holds a bit of a nervous system while the rest body. अभी कह रहे हैं हेड में नर्वस सिस्टम काफ़ी कम होता है पर बेली में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिस वजह से अगर हम उसका हार्ट काट दें तब भी वो 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकते, सॉरी मतलब जिसका हेड काट दें अगर हम कॉकरोच का, तभी वो 1 हफ्ते तक सर्वाइव कर सकता है। और क्योंकि उसके ब्रेन में कम वो होते हैं क्या, न्यूरॉन्स, इसलिए उसका जो ब्रेन किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सुप्राइसोफेगल गैंग्लियन विच सप्लाइज द नर्व्स टू द एंटीना एंड द कंपाउंड आई। So in the cockroach, the sensory organs are antenna, eyes, maxillary pulp, labial pulp, and cerci. उसके बाद the compound eye situated on the dorsal side of the head. Each eye consists of 200 hexagonal ommatidia called the ommatidium. With the help of the several ommatidia, cockroach is able to receive the several images of an object. This kind of vision is called mosaic vision, जिसकी ज़्यादा sensitivity पर resolution कम होती है. Being common during the night, they are called nocturnal visions. Cockroach are dioecious, that is जो दोनों sexes हैं वो अलग अलग organisms में present होता है. Male reproductive system consists of a pair of testes lying on the lateral side, that is in 4 to 6 abdominal segment. For each testis arise a thin vas difference which opens into ejaculatory duct through this seminal vesicle. The ejaculatory duct opens the male gonaphophore situated ventral to anus. सेगमेंट ऑफ द मशरूम शेप ग्लैंड, दैट इज 6 to 7 सेगमेंट के बीच में होते हैं. फंक्शन क्या है उसका, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है. एक्सटर्नल जेनेटाइलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय द मेल गोनापोफाइसिस ऑफ द फेलोमेयर. काइटिनस asymmetrical structures surrounding the male gonopore. The sperm are stored in the seminal vesicles and are glued together in the form of the bundles called the spermatophores, which are discharged during the copulation. The female reproductive organ है 2 ovaries हैं, कहाँ लाई करते हैं, laterally on the 2 to 6 abdominal segment में. Each ovary क्या करती है, 6 उसमें about 8 ovarian tubules या ovarioles होते हैं, contains a chain of the developing ova. Oviducts of each ovary unite with the single median oviduct called the vagina, which opens into the genital chamber. A pair of the spermatheca is present on the 6th segment, which opens into the genital chamber. Sperms are fused through the spermatophores. The fertilized egg are encased in capsule called the ootheca. Ootheca is dark reddish to blackish brown, about 3 by 8. That is 8 millimeter long. They are dropped glued to the suitable surface when usually in crack or surface of the high relative humidity near a food source. Females produce about 9 to 10 ootheca, जिसमें 14 to 16 eggs होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ द पेरीप्लैनेट अमेरिकाना जो है वो पैरामेटाबोलिस, यानी कि क्या इसमें निम्फल स्टेजेस आती हैं, जिस वजह से इसका जो निम्फ है वो एडल्ट की तरह, मतलब निम्फ जो है लुक वेरी मच लाइक एडल्ट की तरह दिखता है. और इसमें जो 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है और लास्ट स्टेज में इसके विंग्स बनते हैं. Many of the species of cockroach have no economic importance, इसलिए few species जो हैं वो thrive in and around the human habitat. Pest हैं, ये काफ़ी फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इनका जो एक्सक्रीटा होता है वो बैड स्मेल का होता है. ट्रांसमिट और बैक्टीरियल डिसीज़ को भी ट्रांसमिट करते हैं. अब ये डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से. ये दिखा रखा है टेस्टिस, ये दिखा रहा है फैलिक ग्लैंड्स, स्मॉल टिब्यूल्स दिखा रखे हैं, लॉन्ग टिब्यूल्स दिखा रखे हैं, सेमिनल वेसिकल दिखा रखा है. ठीक है, ये देखो ये दिखा रखा है, इसके पीछे है सेमिनल वेसिकल. उसके बाद दिखा रखा है उन्होंने वासा डिफरेंस, ये स्ट्रक्चर इजैकुलेटरी डक्ट दिखा रखी है, राइट फेलोमियर दिखा रखा है, वेंट्रल फेलोमियर दिखा रखा है, और एनल सर्काई दिखा रखे हैं, कॉर्डल स्टाइल्स दिखा रखे हैं, ये स्यूडोपेनस दिखा रखा है, टीटी लेटर और लेफ्ट फेलोमियर दिखा रखा है. आगे दिखा रखा है ये फीमेल में ओवरी, ओविडक्ट,
कॉमन ओविडक्ट, कोलेटरल ग्लैंड्स दिखा रखी हैं। ये हैं जो ये कोलेटरल